प्रश्नावली 3.4 का तीसरा सवाल। पहले लिख लेना हल विलोपन विधि। दिए गए समीकरण, इस तरह से हमें पहला समीकरण दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0। अभी देखो इसे हमें समीकरण नंबर 1 नाम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि देखो जो अचर पद है -4 ये कहाँ होना चाहिए? उस तरफ होना चाहिए, बराबर के उस तरफ। तो पहले हम इसे उस तरफ बना के लिख ले रहे हैं, जैसा पहला और दूसरा सवाल में दिए हैं, है ना। तो हम इसे देखो बराबर तीर का निशान लगाएंगे, यहाँ लिख लेंगे 3x - 5y और देखो 4 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो हम पहले लगाएंगे बराबर और 4 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। समझ में आ गया? माइनस का था उस तरफ जाएगा होगा प्लस का। अब इसे अपन समीकरण नंबर देखो पहला और दूसरा जैसा बन गया, अब इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इसी तरह से अपन दूसरा समीकरण उतार लेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 9x बराबर, यहाँ तथा लिखेंगे और फिर लिख लेंगे 9x बराबर में दिया है 2y + 7, है ना। इस तरह से दिया है। देखो अभी इसे भी हमें समीकरण नंबर 2 नाम नहीं देना है। क्यों? क्योंकि देखो चर है x और y वाले पद, जे हमें इस बराबर के इस तरफ होना चाहिए जैसे इसमें दिए हैं, है ना। तो अपन y वाले पद को लाएंगे इस तरफ पहले। तो अपन बड़ा तीर का निशान लगाएंगे, 9x लिखेंगे ज्यों का त्यों। ये 2y को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -2y और फिर बराबर का चिन्ह, है ना, पक्षांतर हो गया। अब यहाँ 7 तो ज्यों का त्यों रहेगा। देखो 7 का चिन्ह नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 7 तो अभी भी दाहिने हाथ तरफ था, अभी भी राइट हैंड साइड ही है, ठीक है। अब इसे अपन समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। तो इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 2 नाम। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, हमें किसे देखना है? हमें देखना है समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को। इनके देख लो क्या इनके कोई से भी पद एक जैसे हैं? तो देखो अभी कोई से भी पद एक जैसे नहीं है, ना तो x वाले और ना ही y वाले। तो अपन क्या करेंगे, अपन x वाले पद एक जैसे बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसमें 9 है, अगर हम इस 3x में भी 3 से गुणा कर दें तो देखो ये भी 9 बन जाएगा, यानी एक जैसा बन जाएगा। यानी अगर समीकरण 1 में अपन कर ले रहे हैं 3 से गुणा, तो a वाला और a वाला दोनों एक जैसे बन जाएंगे। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में कितने से गुणा कर रहे हैं अपन? 3 से, तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे अपन? तो देखो 2 में अपन किसी से गुणा करेंगे जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से करेंगे, क्योंकि किसी से गुणा करेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। तो समीकरण 1 में तो 3 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में करेंगे अपन सिर्फ 1 से गुणा, 1 से गुणा करने पर। समझ में आ गया? चलो अब अपन लिख लेंगे ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्यों के त्यों उतार ले रहे हैं। समीकरण 1 हमारा लिखा है 3x - 5y बराबर 4। इसमें गुणा कितने से करना है हमें? समीकरण 1 में 3 से, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। क्लियर? इसी तरह से बिना लाइन छोड़े दूसरा समीकरण उतारो, 9x - 2y बराबर का चिन्ह और 7। अब समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है अपने लिए? 1 से, तो हमने गुणा का चिन्ह लगाया, 1 से गुणा कर दिया। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, अपन इसमें गुणा कर लो, 3 का इसमें भी होगा गुणा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में होगा। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 9x, है ना। 1-2 लाइन छोड़ के उतारना है स्टेप, है ना। 3 3 का 9x, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15y, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौको 12। क्लियर? अब बिना लाइन छोड़े 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये समीकरण तो ज्यों के त्यों रहेगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 9x - 2y बराबर के 7। क्लियर? अब देखो अभी घट नहीं रहे हैं, अभी जो कट नहीं रहे हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जब दोनों के समान चिन्ह रहे तो इनको यहाँ अपन लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। तो घटाने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे इस पूरे समीकरण के। यहाँ 9x के आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ बन जाएगा माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ बन जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो बन जाएगा माइनस का चिन्ह। क्लियर? अब यहाँ बना लेना है ये कैसी लाइन। क्लियर? अब देखो यहाँ 9x के आगे है प्लस का चिन्ह और इस 9x के आगे है माइनस का चिन्ह, तो ये असमान चिन्ह हो रहा है और असमान चिन्ह कट जाते हैं। तो 9x से 9x कट गए। 15y के आगे है माइनस का चिन्ह और 2y के आगे है प्लस का चिन्ह। नीचे वाला चिन्ह देखते हैं, है ना। तो इसके आगे है माइनस, इसके आगे है प्लस, असमान चिन्ह हो रहा है, असमान चिन्ह घटते हैं। तो 15y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेंगे? 13y। समझ में आया? और बड़ी संख्या का लगाएंगे चिन्ह, तो 15y के आगे माइनस, बड़ी संख्या है माइनस की। क्लियर? अब पहुंचे अपन बराबर पर, तो बराबर लगा लिया और यहाँ पर 12 में से 7 गए तो कितना बचे? 5। क्लियर? चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखो इस 13 का करेंगे अपन पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 5 ज्यों कहते हो और बटे में आ जाएंगे -13।
समझ में आ गया। या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं अपन y बराबर, देखो नीचे माइनस का चिन्ह है उसे हम ऊपर लगा देते हैं हमेशा, तो माइनस के 5/13। तो ये आ गया अपना काय का y का मान निकल के। क्लियर। अब अपन लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख दो, y का मान कौन से समीकरण में रख दें, तो y का मान देखो ये वाला ज़्यादा सरल रहेगा, तो इसी में रख दे रहे हैं, किसी भी समीकरण में रख दो, है ना, ये 5 वाले में रख दे रहे हैं, तो अपन रख लो इसके लिए 3 y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर। तो समीकरण 1 देखो 3x लिखा है तो हमने 3x ज्यों के त्यों लिख दिया, माइनस का चिन्ह बना है, माइनस का चिन्ह बनाया, 5 लिखे हैं 5 लिख दिया। इन दोनों के बीच में अपन मानते हैं गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगाया, बाय की जगह लिखना है माइनस के 5/13, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस के 5/13, बराबर पे पहुंचे और 4 लिखा है तो 4 लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 3x तो रहेगा ज्यों को त्यों, यहाँ पर देखो -5 का और -5 का होगा पहले गुणा, तो -5 और माइनस और माइनस समान चिन्ह हो रहे हैं, समान चिन्ह गुणा होता है प्लस, और 5 का 5 में गुणा किया तो हो गया 25 और बटे में 13 लिखाइए, अब बराबर के चिन्ह में पहुंचे 4। अब क्या करेंगे अपन, 3x तो ज्यों को त्यों रहने देंगे, 25/13 का करेंगे पक्षांतर, है ना, दूर वाले का पहले पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ 3x तो ज्यों को त्यों रहेगा, बराबर का लगा लेंगे चिन्ह, 4 लिख लेंगे। अब 25/13 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 25/13। क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, तो देखो 3x तो ज्यों को त्यों और इनका ले लेंगे अपन LCM। जब भी बटे वाली संख्या होती है जोड़े या घटाएं तो अपन LCM लेके घटाते हैं ना, तो 13 और 1 का LCM कितना आएगा, 13, 1 का 13 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 का ऊपर करेंगे गुणा तो 13 चौका हो जाएंगे 52। क्लियर। माइनस का चिन्ह, 13 का 13 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 25 ही रहेगा। क्लियर। चलो अब यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा तो हम यहाँ से और ऐसे बना दे रहे हैं, एक पार्ट और बना दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ तो है हमारा 3x, क्लियर, बराबर का चिन्ह। अब 52 में से 25 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 27, कितने बचेंगे 27, है ना, और बटे में आ जाएगा 13। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये कट तो है नहीं रहे तो इनको ज्यों को त्यों लिख रहे हैं। अभी हमारा x का मान नहीं निकला, x के यहाँ से 3 और हटाना है, तो अपन क्या करेंगे, तीर का निशान लगा लो और यहाँ बचा रहेगा x बराबर का चिन्ह 27/13 लिख लिए अपन ने ज्यों को त्यों। क्लियर। 3 गुणा में था तो कहाँ जाएगा, भाग में, भाग में मतलब इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे इसके यहाँ आ गया 3 नीचे, है ना, नीचे अगर हम गुणा नहीं लगाते तो 133 बन जाते, इसलिए इनको अलग अलग करने के लिए हम लगा देते हैं गुणा का चिन्ह। ठीक है। अब 3 से देखो ऊपर 1 कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, समझ में आ रहा है ना, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो कितने हो ऊपर कितना बचा अपना, यहाँ लिखेंगे x बराबर ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 13, समझ में आ गया। तो x का मान आ गया कितना, 9/13। तो देखो y का मान तो हमें यहाँ मिल ही गया था माइनस के 5/13, तो अपन लिख लेंगे अतः डाल के, है ना, अतः x बराबर हो गया 9/13 और कॉमा और y बराबर हो गया माइनस के 5/13, माइनस के 5/13, और इसी को अपन आंसर डाल लेंगे। समझ में आ गया। तो इस तरह से अपने लिए कर लेना है।